आगाज में आपको बताएं कि एनसीओसी का कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे 28 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान। मुतासरा अजला का फैसला सूबा करेंगे। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा को 19 अप्रैल से तालीमी इदारों में आने की इजाजत होगी। मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज बंद होंगी। जो जिले मुतासिर हैं वहाँ क्लास 1 to 8 28 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी। सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है और कहाँ पे ये होगा। 28 अप्रैल को दोबारा मुशावरत होगी तो ईद तक बंद रखा जाए या नहीं। 9, 10, 11, 12 है जिनका आगे इम्तिहान होना है। स्ट्रिक्ट SOPs के साथ 19 अप्रैल से हर जगह आने की इजाजत दी जाए। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी बंद रहेंगी, ऑनलाइन चले जाएंगी। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जहाँ नहीं है यूनिवर्सिटीज मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा, यानी कि उससे पहले शुरू नहीं होंगे और कुछ जून में होंगे, कुछ पेपर जुलाई में भी होंगे। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को भी थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। बोर्ड और हायर एजुकेशन कमीशन आपस में कोऑर्डिनेट करके यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम जो है उनको भी आगे कर देंगे। इम्तिहानात A लेवल के और O लेवल के होंगे और वो डेट शीट के मुताबिक होंगे, SOPs के साथ होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि पंजाब के 13 अजला में पहली से 8वीं जमात तक तमाम तालीमी इदारे ईद तक बंद रहेंगे। इन अजला में मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात, बहावलपुर, सियालकोट, सरगोधा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और शेखुपुरा शामिल हैं। फैसले पर 2 हफ्ते बाद नजरसानी की जाएगी। इन अजला में 19 अप्रैल से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्कूल और कॉलेजेस हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को खुलेंगे। मुआवने खुसूसी इत्तलात KP कामरान बंगश का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं, 10वीं और इंटर के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। क्लासेस 19 अप्रैल से खुलेंगी। यूनिवर्सिटीज बंद और ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इंटर कॉलेजेस और 9th और 10th के जो एग्जाम्स हैं वो टाइम पे होंगे। 18 अप्रैल तक छुट्टियां हैं। 19 से स्टैगर्ड जो है वो शेड्यूल दे दिया जाएगा इंटर कॉलेजेस के लिए और 9th और 10th की क्लासेस के लिए। उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहां पे हाईली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज के हवाले से ये फैसला हुआ। फिलहाल बंद रहेंगे, ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो जारी रहेगी। लॉकडाउन हमारे पास खुदा ना खास्ता आखिरी ऑप्शन होगा। बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि वो हौसला रखे। बड़े शहरों में 20% पॉजिटिविटी ज़्यादा होने के बावजूद हमने कोशिश की है कि जिस हद तक हम इकोनॉमी चलते रख सकें वो रखें। हमने अपने हेल्थ सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसके साथ हमने गरीबों के रोजगार को भी प्रोटेक्ट करना है। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि पहली से 8वीं तक का तदरीसी अमल मुअत्तल कर रखा है। 22 अप्रैल से सिंध भर में अमली तौर पर तालीमी अमल बहाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है। खुदा न खास्ता किसी ज़िले में केसेस में इजाफा हुआ तो ज़िले इंतज़ामिया फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात तक का तालीमी अमल बिला तातुल जारी रहेगा। इन जमातों के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बगैर इम्तहानात के किसी को प्रोमोट नहीं किया जाएगा। उधर NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं सख्त SOPs और सरहदी लॉकडाउन के असरात सामने आने लगे। इब्तदाई तौर पर केसेस की मस्बत आने की शरह में कमी देखी गई, लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्ते में तेजी की वजह से अमवात की शरह से कुछ वक्त के लिए जायद हो सकती है। असद उमर ने कहा कि शहरी SOPs पर अमल करें और महफूज रहें। वफाकी वजीर ने बताया कि ताहाल मुल्क भर में 10 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। गुज़श्ता रोज 76,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक रजिस्ट्रेशन करने वालों की तादाद 20 लाख से जायद है। 6 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से जायद के 14 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी और गैर मुनसिफाना तकसीम से मुतालिक दरख्वास्त पर अदालत ने वफाकी हुकूमत से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं अब तक वफाकी हुकूमत ने क्या इक़दाम किए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि वैक्सीन दस्तयाब नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुख्तलिफ ममालिक से कोरोना वैक्सीन मंगवाई जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन साइन फॉर्म 15 लाख मंगवाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन मंगवाई और लगाई जा रही हैं, लेकिन
मसला ये है कि लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। अदालत ने इस्तफसार किया कि कोरोना वैक्सीन की कीमत का क्या हुआ। सरकारी वकील ने बताया कि वैक्सीन की कीमत से मुताल्लिक ड्रेप इक़दाम कर रही है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 3 हफ्ते में इक़दाम और सहूलियात पर जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह से अस्पतालों में रश बढ़ रहा है। हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार हो सकता है। लाहौर और दीगर 8 शहरों में मस्बत केसेस की शरह खतरनाक हद को छू रही है। शहरी अवाम मास्क पहने, घर में रहें और समाजी फासला इख्तियार करें। अवाम को कोरोना के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करना होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने लोगों की जानों की हिफाजत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में इलाक़ाई मुआशी तरक्की की हिकमत अमली के तहत मनसूबों का जायज़ा लिया गया। गुजरांवाला डेवलपमेंट प्लान, रावलपिंडी अर्बन रीजनरेशन और नाला लाई एक्सप्रेस वे मनसूबे का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुजरांवाला डिवीज़न में बेपनाह पोटेंशियल है। वज़ीर आज़म ने स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के पोटेंशियल का खुसूसी तौर पर जिक्र किया और कहा कि तमाम तवज्जो SMEs के कारोबार के बेहतर मौक़े फराहम करने पर है। कोशिश है कि SMEs मुल्की मईशत में बेहतर किरदार अदा कर सकें। इलाक़ाई मुआशी तरक्की पर वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए पुरअज़्म है। गुजरांवाला डेवलपमेंट प्लान के हवाले से टाइमलाइंस पर अहदाफ मुतय्यन करें। डेवलपमेंट प्लान की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। उस्मान बुज़दार, मुशीर वज़ीर आला सलमान शाह, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। नैब का काम करप्शन रोकना है, सियासी बयानात पर कार्रवाई करना नहीं। नैब सियासी बुनियादों पर कार्रवाई कर रहा है। लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज ने नैब की दरखास्त पर जवाब जमा करा दिया। नैब की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी। मरियम नवाज के एक बार फिर नैब पर वार, सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा करने का इल्जाम, केसेस और गिरफ्तारियों का आवाज दबाने की कोशिश करार दे दिया। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज ने नैब की दरख्वास्त पर जवाब अदालत में जमा करा दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में मरियम नवाज ने नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी। लिखा कि नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में 14 माह खामोशी के बाद फिर तलब किया। नैब की दरख्वास्त से लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं। मरियम नवाज ने नैब की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त की मुखालफत की। कहा कि कानून के मुताबिक हाईकोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद मेरिट पर जमानत मंजूर की थी। नैब का काम करप्शन रोकना है, सियासी बयानात पर कार्रवाई करना नहीं। नैब हुकूमती ईमा और सियासी बुनियादों पर कार्रवाई कर रहा है। नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिस पर समाअत कल लाहौर हाई कोर्ट में होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि ये बाहर जाने नहीं, वापस आने का मौसम है। कोई भी इन हालात में मुल्क को छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुल्क की बासर शख्सियात और मुख्तलिफ रियासतों की अहम शख्सियात राबते में। इस बात से हुकूमत खाइफ है। पिछले दिनों से बातें हो रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर जा रही हैं। बाहर जाने का नहीं, बाहर से पाकिस्तान आने का मौसम है। अब ये मत कोई सोचे कि पाकिस्तानी कौम को इस हालत में कोई छोड़ के चला जाएगा। ये बात दुरुस्त है। बासर शख्सियात वो पाकिस्तान की हो या दुनिया की बासर शख्सियात हो, उनके राब्ते नवाज शरीफ से हैं और उन राब्तों से ये खाइफ हैं। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि 10 अप्रैल वोट चोर करप्ट टोले के लिए यौम हिसाब साबित होगा। डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे, वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। डस्का के अवाम 10 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। अवाम ATMs, माफियाज, आटा, चीनी और दवाई चोर की हुकूमत मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की तबाही से छुटकारा चाहते हैं। 10 अप्रैल का सूरज एक बार फिर शेर की फतह से तुलू होगा। 10 अप्रैल को करप्ट, नालायक, नाअहल माफिया को शिकस्त होगी। डस्का के अवाम पहले की तरह इस बार भी वोट की इज्जत का पहरा देंगे। PDM की जानिब से शो कॉज जारी करने पर पीपल्स पार्टी ने सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया। शो कॉज के जवाब में मुसालिहाना नहीं, जारहाना अंदाज अपनाया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सीनियर रहनुमाओं को मुसालिहाना के बजाय जारहाना अंदाज इख्तियार करने की हिदायत की है। इस हवाले से नून लीग और PDM की पॉलिसी और कारकर्दगी को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरहतुल्लाह बाबर, नैयर हुसैन बुखारी समेत दीगर रहनुमा शो कॉज का जवाब तैयार करेंगे। जवाब तैयार करके आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मंजूरी हासिल की जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं की, बल्कि सियासी जमातों के इत्तेहाद ने भरोसा तोड़ने पर उनसे वजाहत मांगी है। कानूनी चाराजोई नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के फैसले को तोड़ा गया और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। ये उस इत्तेहाद का अंदरूनी मामला है। 10 जमातें हैं, 2 जमातों से ये बात पूछी गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर तबादला ख्याल और कानून साजी में अपोजिशन जमातों से मुशावरत पर बातचीत की गई। स्पीकर ने कहा कि सियासी जमातों को इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ देने की ज़रूरत है। कानून साजी में अपोजिशन जमातों की तजावीज़ अहमियत की हामिल है। मुल्की मसाइल पर ऐवान में मुफस्सिल बहस की ज़रूरत है। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी बहाली के लिए टाउन हॉल जाने की कोशिश की। टाउन हॉल बंद होने पर नुमाइंदों ने टाउन हॉल के बाहर ज़िले असम्बली का इजलास किया। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए ज़िले इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। लॉर्ड मेयर लाहौर और बल्दियाती नुमाइंदे अपने ओहदों, दफातर और इख्तियारात के हुसूल के लिए टाउन हॉल पहुंचे, जहां दफातर बंद होने पर उन्होंने टाउन हॉल के सब्जाजार पर इजलास किया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इजलास के बाद बल्दियाती नुमाइंदों ने टाउन हॉल में दाखिल होने की भी कोशिश की। लॉर्ड मेयर और नुमाइंदों का कहना था कि हुकूमत बल्दियाती इदारे बहाली का हुक्म आने के बावजूद मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात ना देकर तौहीन अदालत की मुर्तकब हो रही है। FIA ने चीनी के सट्टाबाज शेख मंजूर उर्फ हाजी हीरा समंदरी वाले का बयान रिकॉर्ड कर लिया। जराये के मुताबिक शेख मंजूर ने चीनी की सट्टेबाजी का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने कहा कि उसने 5 साल में 13.5 अरब रुपए की चीनी की खरीदो फरोख्त की। शुगर ब्रोकर्स महमूद भल्ली मुश्ताक पराचा से चीनी खरीदता था। JDW, हमजा शुगर, तैयब ग्रुप के लिए सट्टे का कारोबार किया। सवेरा ग्रुप अल मुइज़ शुगर मिल्स के लिए भी सट्टे का कारोबार किया। शुगर मिल्स कम से कम 1 माह चीनी की बुकिंग करती हैं। मुलजिम ने बताया कि दानिस्ता तौर पर मार्केट में चीनी की कमी पैदा की जाती है। शुगर डीलर्स सट्टा माफिया को मुंह मांगी रकम देने पर मजबूर होते हैं। हुकूमत के ऐलान के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी 85 रुपए फी किलो कहीं भी दस्तयाब नहीं है। दुकानदार कहते हैं कि थोक मार्केट में चीनी 95 रुपए फी किलो मिल रही है, 85 रुपए फी किलो फरोख्त नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत ने चंद रोज कबल सूबे भर में चीनी की कीमत 85 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान किया था, लेकिन परचून मार्केट में चीनी 100 रुपए से कम कहीं दस्तयाब नहीं। 85 तो मिल नहीं, 85 कैसे मिले? 4500 का तो तोड़ा है। नहीं 85 कितने जी? 120 रुपए है जी। चीनी 120 रुपए। चीनी मैं लेने आया था, घर वालों ने पैसे कहा था कि 90 या 95 रुपए आ जाएगी, लेकिन ये तो इधर 110 आसमानों पे बातें हो रही हैं। सार्फिन के कहना है कि अभी रमजानुल मुबारक शुरू नहीं हुआ और चीनी 100 से 110 रुपए तक जा पहुंची है। रमजान में क्या हाल होगा? गवर्नमेंट क्या करे अगर दुकान वाली ना सस्ती करे? जब सस्ती होने का नाम लेते हैं तो वो छुपा लेते हैं। 85 कहते हैं, लेकिन हमें कहीं से नहीं मिली 85 में, इससे ज्यादा कहीं है, 95 है या 100 है। दुकानदारों का मौकिफ है कि चीनी थोक मार्केट से 95 रुपए फी किलो मिल रही है। सस्ती मिलेगी तो सस्ती बेचेंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो चीनी की कीमत मुकर्रर करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ मजहर इकबाल, एयरवे न्यूज, लाहौर। और कराची में इंतजामिया की जानिब से चीनी फरोख्त करने के लिए लाइसेंस फॉर्म जारी कर दिया गया है। ताजर तंजीमें कहती हैं कि जूड़िया बाजार में चीनी मौजूद है, लेकिन फरोख्त में कमी आ गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक डीलर को चीनी की फरोख्त से कबल खुद को रजिस्टर करना होगा। फॉर्म में नाम, पता, गोदाम का साइज और चीनी फरोख्त की मिकदार का जिक्र करना होगा। NTN की तफसीलात भी फराहम करना होगी। इन सब से बचने के लिए मुताद्दिद दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं, जिसके बायस जूड़िया बाजार में चीनी की खरीदारी में
25% कमी हो गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर के इलाके नसीराबाद में मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की वीडियो सामने आ गई है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद से। यार, ये वीडियो सामने आई है, इस हवाले से बताइएगा। देखें, ये नसीराबाद का इलाका था जहां पे गुज़िश्ता रोज फायरिंग हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब मंजरे आम पे आई है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि चौक में एक शख्स शलवार कमीज में मलबूस मुलजिम को देखा जा सकता है जो गार्ड लगाए खड़ा है। और जैसे ही उसने मोटरसाइकिल सवार दो भाइयों को आते देखा तो उनपे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। और फायरिंग के नतीजे में इसमें एक जो भाई है हुरम, वो अस्पताल जाकर दम तोड़ गया, जबकि दूसरा अभी भी अस्पताल में जेरे इलाज है। जो जांबाज शख्स है वो फायरिंग से जो सऊदी अरब से आया था और उसका नाम जो है वो जलाल उर्फ हुरम है। और पुलिस का कहना है कि मकदूल का भाई शहजाद और राहगीर इसमें जख्मी हुए थे, जो फुटेज में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। लाहौर में इस तरह के वाकयात में वाज़े तौर पर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है पुलिस पे कि दिन दिहाड़े ये फायरिंग की गई है। जो सीसीटीवी फुटेज मंजरे यहाँ पे आई है और वहां पे तमाम लोग भी जो अहले इलाके हैं मौजूद हैं, किसी ने उस शख्स को नहीं रोका, ना ही पकड़ा, ना ही पुलिस को कॉल की। और इस फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह से बेदर्दी से सीधे फायर किए जा रहे हैं और मोटरसाइकिल से जैसे ही ये फायर हुए हैं। लेकिन यार मोहम्मद, जरा ये समझाइएगा कि महकमा पुलिस आखिर कर क्या रहा है? पुलिस की सपोर्ट के लिए दीगर महकमे भी बनाए गए थे, वो इफेक्टिव क्यों नहीं है? पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती और ऐसे दिन दिहाड़े ऐसे वारदातें हो रही हैं? देखें, डॉल्फिन फोर्स और PRU फोर्स जो बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। हर रोज ये प्रेस रिलीज जारी की जाती हैं कि जल्द इन पे काबू पा लिया जाएगा, स्ट्रीट क्राइम पे इतनी वारदातें नाकाम बनाई, इतने मुलजिम गिरफ्तार किए। लेकिन ये जो तमाम तर पुलिस के बयान है सिर्फ कागज के हद तक है, सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक है। इस तरह की कोई भी हमें इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही कि इन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। इससे कबल भी लाहौर में गुज़िश्ता रोज भी 3 अफराद को नवाकोट के इलाके में कत्ल किया गया, जिसकी बिल्कुल हवाई फायरिंग आम हो चुकी है, स्ट्रेट फायरिंग आम हो चुकी है और ये शख्स दिन दिहाड़े यहाँ पर फायर कर रहा है और इसको किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि महकमा पुलिस आंखें बंद किए बैठा है। और साथ ही साथ जो डॉल्फिन फोर्स जिसका क़याम अमल में लाया गया था, उसकी वर्दी पे, उनके मोटरसाइकिल्स पर लाखों करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए गए थे, लेकिन उनका काम सिर्फ सड़कों पर घूमना, शहरियों को हरास करना और लोगों को फॉलो करने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया आपका यार मोहम्मद। वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हूं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.